सौकम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये सुबह-सुबह की क्लिप है, मतलब ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी, बस एक छोटी सी क्लिप ली थी। बहुत सुंदर सनराइज़ हो रहा था तो मैंने सोचा इसको ऐड कर देती हूँ, ये बहुत सुंदर था। फिर मैंने अपने सारे घर के काम पहले ही कर लिए थे, झाड़ू पोछे वगैरह कर लिए थे, मैं नहा ली थी। लेकिन उसके बाद में मतलब आके बना जब चले जाते हैं तो भी फिर छोटा-मोटा ये काम रह जाता है कि जैसे बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है या जैसे कपड़े वगैरह होते हैं सब बिखर जाते हैं, तो वापस उन सबको सेट करना था। और मुझे नहीं पता, ये मतलब 10th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, लेकिन इतनी डस्ट कहाँ से आती है? मतलब इतनी ज़्यादा होती है, जबकि गेट वगैरह सब बंद रहते हैं, फिर भी ये अलमीरा है, इनके ऊपर ऐसे वाइट डस्ट इतनी लग जाती है। और ठीक है, फिर ये सब साफ़ करें। फिर मुझे एक वीडियो शूट करनी थी क्योंकि मेरे पास डांस की कोई वीडियो नहीं थी और अपलोड भी करनी थी। और इसलिए नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं कंटिन्यू डाल रही हूँ। देखें, मेरा अभी चैनल स्टार्ट हुआ है और अगर मैं रोज़ नहीं डालूँगी वीडियो, तो जैसे अगर रुक के डालूँगी तो मेरा चैनल फ्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका ऐसे होता है कि चलो चल रहा है, 2-3 दिन में एक वीडियो डाल दी है, शॉर्ट्स डाल दी। पर जैसे स्टार्ट करते हैं तब आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है, अदरवाइज़ फिर चैनल या तो आपका रिकमेंड करना कम कर देता है या फिर चलता नहीं है। तो इसीलिए फिर ये सब किचन वगैरह में थोड़ा सा बिखरा हुआ रखा था। क्योंकि जैसे रोज़ तो ऐसे होता है कि सुबह खाना बन जाता है, लेकिन जैसे संडे होता है या कोई जिस दिन लीव होती है या हॉलीडे होता है तो उस दिन नहीं बनता। मतलब उस दिन सुबह नाश्ता बना देती हूँ, फिर बाद में जब दोपहर में वापस आते होते हैं तब मैं खाना बनाती हूँ। तो आज नाश्ता बना दिया था, फिर खाना वाना बाद में बनाना था, तो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। ऐसे सफाई में पूरा सब कुछ साबुन से वगैरह से करती हूँ, पर अभी क्योंकि मेरे को वापस खाना बनाना था तो मैंने ऐसे थोड़ा सा नॉर्मली कर दिया था। और क्योंकि मुझे हेड वॉश भी करना था, अब मैं वीडियो बनाती उससे पहले अगर मैं बाल धो लेती तो फिर या तो उसमें सूखने में टाइम लग जाता, और फिर पता नहीं यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। मतलब गर्मियाँ हैं, अभी इतनी ज़्यादा उमस हो रखी है, उससे और उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं बाल धोऊँगी फिर उसके बाद में डांस करूँगी। और इतनी गर्मी में डांस करने में ऐसे होता है क्योंकि फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ करने होते हैं और फिर डांस करना, और ऊपर से इतनी ह्यूमिडिटी। मतलब राजस्थान और उधर नहीं है, पर यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं बाल बाद में धो दूँगी, तो पहले बस ऐसे ही नहा ली थी और फिर मुझे ऑयलिंग वगैरह भी करनी थी बालों में, तो इसलिए और वीडियो शूट करना था, तो मेरे को लगा पहले मैं डांस कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं वापस नहा लूँगी। क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि अगर जैसे कोई लेडी होती है, अगर उसको बाल धोने होते हैं तो केवल बाल धो के नहीं आने चाहिए, मतलब साथ में नहाना चाहिए, अकेले बाल ना धोएं। अब मुझे नहीं पता सब लोग मानते कि नहीं मानते, लेकिन हमारे घर में यही बोला जाता है कि सिर्फ बाल मत धो, अगर आप बाल धोते हो तो फिर वापस से नहाओ। तो ठीक है, कोई नहीं, गर्मी भी थी तो मैं सोचा मैं बाद में वापस नहा लूँगी। तो बीच में मैं ये स्प्राउट्स भिगोने लग गई थी, क्योंकि मतलब मुझे तो कम पसंद है, लेकिन इनको अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने सोचा भिगो देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज ही, मतलब आज भिगोऊँगी कल तक रखे रहेंगे, फिर परसों जाके बनाऊँगी, तब तक ये इनके बीज निकल जाएंगे और उग जाएंगे वो वाले। मतलब तो ये बहुत दिन से, मतलब मैं ऐसा होता है रात को भिगोना भूल जाती हूँ। रोज़ ऐसे दिन में सोचती हूँ रात को भिगोऊँगी और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं दिन में ही भिगो दूँगी, फिर कल भी रखे रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है इसी में रखे रहेंगे, अब मैं आज भिगो दूँगी, कल सुबह में मैं इसको निकाल के या तो कोई पतले कपड़े में या फिर ओढ़नी में इसमें बांध दूँगी, तो फिर ये उगी जाएंगे। फिर या तो उसके बाद में आप या तो रोस्ट करके खा लो नमक मिर्च लगा के, प्याज वगैरह डाल के, या फिर आप जैसे सब्ज़ी बनाते हैं नॉर्मल वैसे फ्राई करके खा सकते हैं, तो अच्छे लगते हैं, तो आप वो बना सकते हैं। तो मैंने यही सब भिगो के रखा, और क्योंकि ना मतलब बस यही सब करके और मुझे बहुत टाइम भी हो गया था, तो मुझे लगा कि पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। और 10-11 बज रहे थे, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, और ना तो मैं चाय पीती हूँ, ना मैं दूध पीती हूँ, ना ही मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मतलब कॉफ़ी मैं पीती थी पहले, पर फिर अब बीच में मुझे पसंद नहीं आती या फिर भानी बंद हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है या मुझे भाती नहीं है, ठीक है होती मैं भा लेती, पर मुझे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा थी तो मुझे मन नहीं होता था पीने का या फिर कुछ भी गर्म पीने का। कोल्ड कॉफ़ी मैं कभी-कभी बना के पी लेती थी, पर आज तो मन नहीं था बिल्कुल भी, और 10-11 भी बज गए थे तो भूख लग गई थी। तो मैं सोचा पहले कुछ बना लेती हूँ, लेकिन फिर बीच में ऐसे रह गया कि अब मैं बनाने बैठूँगी, और क्योंकि लाइट चली जाती है यहाँ पे 3-4 घंटे लाइट नहीं आती है, तो मैंने सोचा मैं पहले ये करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, उससे पहले ये सारे कर देती हूँ काम। तो ये कुशन कवर मैंने धोए थे और बहुत टाइम हो गया था तो मैंने नहीं लगाए थे इसको, भूल गई थी। फिर मैं ये इसलिए बैठ गई थी क्योंकि ना मतलब
मेरी थोड़ी-सी तबीयत लो लग रही थी क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था हल्का-हल्का और गर्मी भी कुछ ज़्यादा थी। अब मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे इतनी सारी वीडियोज़ बनानी भी है, पढ़ाई भी करनी है और हेडेक ज़्यादा हो गया तो फिर मैं कैसे करूँगी? लेकिन ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। क्योंकि देखो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ में आप थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी टाइम दो, जो कि मैं बहुत अच्छे से देती हूँ। मतलब पहले नहीं देती थी, मैं पहले ना अपने शरीर पे ध्यान देती थी, ना मैं खुद को टाइम देती थी। बस पढ़ना और बस मुझे जॉब लगना है और मतलब दूसरों को खुश करना है कि अच्छा ये नाराज़ हो गया, ये इसने बात नहीं करी, ये नाराज़ हो गया, इसको मनाओ, या फिर ये क्यों नाराज़ हो गया। जबकि और मतलब मेरी आदत नहीं है, मैं कभी किसी को जल्दी से फ़ोन नहीं करती, या चुगलियाँ तो बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसे होता है कि चुगलियाँ करने में टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा ये अपने घर के काम कर लो। तो ये देखिए, मैं अभी भी मतलब अपने खुद को बिज़ी रख रही हूँ, जबकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि इनको करना ही करना है। अब इस पौधे मतलब इस गमले में मिट्टी कम हो गई थी और क्योंकि 2 पौधे और निकल गए थे इसमें, ये इंडोर प्लांट्स थे तो मिट्टी कम हो गई, तो मैंने सोचा ये रोज़ इसके पत्ते हिलने लग गए थे, मैं सोची ख़राब ही हो जाएगा बेचारा। तो मैं इसको करने लगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मतलब देखो, अगर आप फ़ोन करके 2-2 घंटे किसी से बात करोगे, मैं ऐसे नहीं बोल रही बात करनी बुरी बात है, करो, भले करना भी चाहिए। लेकिन ना रोज़-रोज़ किसी से बात करें, फिर कोई बात निकल जाती है तो वो अच्छा भी नहीं होता। और ना मुझे ऐसा लगता है इधर-उधर चुगली करके अपना टाइम वेस्ट करना, और सही में मुझे ऐसा लगता है लाइफ़ में हर चीज़ अगर कुछ वेस्ट करना होता है तो ये चुगली कर वाला टाइम होता है। तो मैं वो नहीं करती जल्दी से, मैं किसी को फ़ोन नहीं करती। मेरी मम्मा का आता है तो आ जाता है, सासू जी को मैं कर लेती हूँ तो बात हो जाती है। वो भी नॉर्मल ऐसे ठीक है, मुझे नहीं करनी होती किसी की चुगली। और जैसे वो बता देते हैं तो मैं सुन लेती हूँ कोई बात, और जीजा का फ़ोन आ जाता है, ननद वाइस वगैरह सब इनका आ जाता है। बाकी नहीं, यहाँ फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनके कभी मैं 2 महीने में, 1 महीने में ऐसे किसी का फ़ोन आता है तो बात कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को इतना बिज़ी करो कि मतलब आपको ना चुगलियों का टाइम मिले, ना आपको स्ट्रेस लेने का टाइम मिले। फिर उसके बाद में ये देखें, मुझे भूख लगी थी, मुझे ऐसा था कि अब मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं बीच में कुछ नहीं खाऊँगी, मुझे 2-3 घंटे चले जाएँगे। और जब मैं एक है ना मतलब एग्ज़ाम देने गई थी, जब मेरा सेंटर उदयपुर आया था तो मुझे मतलब मैंने एक जहाँ कहीं पे कॉफ़ी पी थी तो मुझे वहाँ पे ये एक मतलब वेलकम जो छोटा-सा ये क्या बोलेंगे स्नैक्स सर्व हुआ था, तो उसमें ये था, ये एक नमकीन सा बिस्किट था, उसके ऊपर मेयोनीज़ थी और उसके ऊपर छोटा-सा ऑरिगेनो डाला हुआ था। तो पता नहीं वो, मुझे नहीं पता ये कॉम्बिनेशन किसी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैं खा ली तो क्योंकि भूख भी लगी थी और कुछ बनाने का ऐसा था नहीं, मैंने सोचा बाद में बनाऊँगी। फिर ये वीडियो शूट करी, जिसमें से आप मुझे काउंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कितने टर्न लिए थे, क्योंकि बहुत ऐसे होता है कि बोलना बहुत ईज़ी हो जाता है कि अच्छा क्या हुआ, डांस ही तो किया था, तुम करते क्या हो, 15 सेकंड या फिर 3 मिनट का डांस होता है, नहीं। और ऐसा नहीं है कि राजस्थानी डांस है तो आप इधर-उधर कर लो। देखो, राजस्थानी डांस में एक तो आपकी ओढ़नी, पल्ला, ये इनका ध्यान रखना होता है कि ये सिर से नीचे नहीं जाते। दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे नहीं है, आजकल बहुत तरीके के डांस होने लग गए हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, और आजकल कुछ नया चल रहा है जिसमें हैंड्स बहुत ज़्यादा स्टिफ़ रहते हैं, लेकिन राजस्थानी डांस स्टिफ़ डांस नहीं होता, वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होता है। तो इसी में ये सब डांस करके वीडियो बनाई। फिर पूरे बाल देखे कितने पसीने में हो गए थे और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रखी थी, मतलब मैं नहा के भी ऐसे लग रहा था नहाई ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपना ऑयल गरम करके ले आई थी। अब आप लोग मुझे पूछते हो कि ऑयल में आप क्या-क्या डालते हो? आप अपने हेयर केयर टिप्स बता दो। देखो, मैं ना मतलब ऑयल घर पे बनाती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट जब एक साथ बनाती हूँ तो वो 6 महीने जितना बन जाता है, ठीक है? और हाँ, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये देखिए, मैं दिखा रही थी कि आज भी मैं पुरानी ज़माने के पिन लगाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ। मतलब ठीक है, मैंने पढ़ाई मॉडर्न करी है, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें मैं बहुत ट्रेडिशन चीज़ों को बहुत फ़ॉलो करती हूँ। तो यही सब चीज़ें, तो आप बोलते हो कि वीडियो बनाऊँ। देखो, हाँ, तो मैं बोल रही थी 6 महीने का मैं ऑयल बना लेती हूँ। अभी मैं उस वीडियो के लिए, और ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव रहता है। थोड़ा-सा आपको लगेगा, अगर आप एक साथ बनाओगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जितना ऑयल मतलब 6 महीने यूज़ करते हो बॉटल्स वग़ैरह लाके, तो उसके कंपैरेटिव तो बहुत कम लगते हैं, है ना? और मतलब उसके लिए सामान चाहिए होता है, और मुझे ऐसे होता है कि अगर मैं लाके सिर्फ़ वीडियो के लिए वो बनाऊँगी,
तो फिर से मेरा ये 6 महीने का ये पड़ा है और फिर 6 महीने का और बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा-सा बचा हुआ है, तो मेरे को लगा कि वो जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर बना दूँगी इसका वीडियो। उसके अलावा मैं कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हूँ और मेरे बाल सफ़ेद क्यों नहीं है, मतलब मेरा आज तक मतलब मेरी एज कम तो नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मतलब मेरा बाल एक भी सफ़ेद नहीं है, जबकि आजकल 13 साल, 14 साल जितने भी मतलब छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं। पहली चीज़ तो मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैंने केमिकल की चीज़ें बहुत बाद में स्टार्ट करी है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में। मतलब उससे पहले मैं कोई भी केमिकल बालों में यूज़ नहीं करती थी। और जो ऑयल है वो कौन-सा लगाती हूँ और अब जैसे ऐसे होता है कि बाल मेरे सफ़ेद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं मेहंदी 6 महीने में या 7-8 महीने में एक बार लगाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे बाल पतले हो जाते हैं, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि पतले आपके बाल क्यों हैं, देखें लंबे होना ये आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है और मोटे और पतले होना आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अब मेरी मदर के बाल पतले हैं तो हम दोनों बहनों के भी बाल पतले हैं, ठीक है। तो मतलब ये बाल पतले हो जाते हैं और ऐसे होता है, मतलब थोड़े रफ़ हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ओढ़नी होती है, बार-बार घूंघट को नीचे करो, ऊपर करो, तो बाल ऊपर से कटते रहते हैं, वो रफ़ होते रहते हैं। तो थोड़ा-सा उनको नेचुरली सिल्की करने के लिए और थोड़ा-सा उनको प्रोटीन भी मिल जाए, तो उसके लिए मैं 6-7 महीने में मेहंदी लगाती हूँ और उसमें भी मैं मैं ज़्यादातर सब चीज़ें नेचुरल लगाती हूँ। मेहंदी भी ऐसा, और मेहंदी ऐसा नहीं है कि मैं हिना या फिर ये लगाती हूँ, जैसे राजस्थान वाले जानते होंगे डबल मेहंदी, हाथी छाप जो आती है, डबल हाथी छाप मेहंदी, वो यूज़ करती हूँ मैं और उसी में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। मतलब मैं बाहर से कुछ भी नहीं डालती या फिर केमिकल वगैरह नहीं डालती। हाँ, ऑयल जो होता है उसमें ज़्यादातर तो नेचुरल चीज़ें, पर 1-2 चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो आपको मेडिकल से लानी है, तो वो एक दिन मैं बस थोड़े से दिन की बात है, मतलब मेरा थोड़ा-सा ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसका वीडियो ज़रूर बना दूँगी। और शैम्पू है, तो मैं शैम्पू कौन-सा यूज़ करती थी, मैं बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करती थी। फ़िलहाल मैंने अपना शैम्पू चेंज किया था, वो भी किसी रीज़न से, तो वो मैं आपको उसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। उसके अलावा मुझसे यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में किसी ने पूछा था, तो देखो ऐसा है, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी 2 साल और मैंने छोड़ी क्यों? पता है, देखो मतलब मेहनत करना, जिनको ऐसा होता है कि मेहनत करनी है तो वो मेहनत करेंगे, है ना? और लेकिन ये सोच के करेंगे कि नहीं हम तो क्लियर कर ही लेंगे, तो वो मत करो, क्योंकि क्लियर होना नहीं होना ये आपके हाथ में नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आप मेहनत करोगे और मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने 6 महीने रोटी नहीं खाई एक टाइम। मैं एक टाइम खाना खाती थी और एक टाइम मैं कॉफ़ी पीती थी, जिससे कि मुझे ज़्यादा नींद नहीं आए, है ना? मैं सिर्फ़ उसी से पढ़ती थी और ठीक है ये हेल्दी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा अगर साल 2 साल अगर दिन में एक बार अच्छे से खाना खा लो और शाम को ना खाओ, बिल्कुल नहीं, और ठीक है मुझे उससे नींद नहीं आती थी और मैं पढ़ती भी बहुत अच्छे से थी। मतलब अब ऐसा हो गया कि मैंने साल भर जब मैंने 1 साल कोचिंग करी थी तब मेरी एज नहीं हुई थी, क्योंकि 21 के बाद में दे सकते हैं, तो मेरी एज नहीं थी 21, तो मैंने उस टाइम मैं अपीयर नहीं हुई थी। मतलब उस साल मैंने सिर्फ तैयारी करी थी और कोचिंग वगैरह में लिया था। फिर उसके बाद में मैंने 1 साल और कंटिन्यू तैयारी करी। मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, मतलब इतने अच्छे से कि जैसे मेरे अब नेट की मैंने तैयारी नहीं करी थी, लेकिन मैंने क्योंकि यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैंने उसकी तैयारी करी, तो मेरा नेट निकल गया। फिर जैसे मेरा नेट था 2 जून को और मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था 11 जून को, तो मैं सिर्फ ऐसे एग्ज़ाम देकर आई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे मतलब देखो नर्वसनेस सबको होती है, मुझे तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, जैसे अगर वो मुझसे चेक करने के लिए कार्ड मांग रहे थे, आधार कार्ड, मैं उनको पेन दे रही थी, पेन मांग रहे थे मैं कुछ और दे रही थी, तो ऐसे मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है। वो मुझे अब समझ में आता है कि एग्ज़ाम ही तो था, अगर कोई बात नहीं, निकले नहीं निकले बात की बात है, लेकिन अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेना सिर्फ टेंशन से, तो वो अच्छी बात नहीं है ना? और कोई बात नहीं, मतलब मैं अपीयर हुई और मैं कुछ ज़्यादा कट ऑफ से बाहर नहीं रही थी, मतलब मेरा कुछ कट ऑफ रह गई थी, जैसे 116 गई थी कट ऑफ और मेरे 106 बनी थी, मेरे इतने मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि बहुत अच्छे थे, नो डाउट बहुत ही अच्छे थे। पर और मुझे इसके बात का कोई दुख नहीं था कि मैंने नहीं करी या फिर मैं नहीं निकली। मुझे ऐसा हुआ कि
मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे बहुत क्लोज़ लोगों ने ऐसे बोला कि अच्छा नहीं निकला क्योंकि पढ़ी नहीं होगी। ठीक है, पहले चलो कोई बात नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद में भी मैं बहुत बाद में जब तक मतलब है ना, ये चीज़ें जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता कि दिक्कत क्या हो सकती है। अगर आप पढ़ के अगर ऐसे बोलो, किसी को बोलने से कुछ बोलोगे गलत वो भी, तो आपको नहीं पता कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें, और मुझे ऐसे लगता है कि आपने पढ़ना चाहिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप करें, लेकिन उसको अल्टीमेट गोल नहीं बनाएं कि हाँ जी उसके बाद में मैं कुछ कर ही नहीं सकती। कर सकते हैं भैया, आप प्राइवेट ज़ोन में भी जा सकते हैं। और पहले ऐसे था कि नहीं प्राइवेट ही नहीं करनी, प्राइवेट करने से नहीं सरकारी ही करनी है। अरे ठीक है, आजकल सरकारी में जितना चल रहा है ना, ये सब की लीक हो रहे हैं। और ऐसा यूपीएससी की है तो यूपीएससी के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब चला रही हूँ और मैं यूपीएससी की नहीं यार, मैंने यूट्यूब अब स्टार्ट किया है। जब मैंने यूपीएससी आरपीएससी सब चीज़ों की तैयारी कर लिया फिर नहीं निकला तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ मैंने मेहनत कर ली, नहीं निकला, फिर उसके बाद में और ये जो और लॉन्ग स्टोरी है वो मैं कभी और भी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर ये मेरे कुछ फेस पे मतलब मैंने एलोवेरा बालों में भी लगाना था तो थोड़ा सा बालों में लगा लिया, कुछ फेस पे लगा लिया। और उसके बाद में बस मुझे बाकी नहाना था, तो मैं आगे का वीडियो बाद में किसी और दिन दिखाऊंगी और अपनी यूपीएससी की जर्नी भी बाद में दिखाऊंगी कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद में क्या हुआ। मतलब मैं इतनी परेशान हुई थी 6 महीने सिर्फ लोगों के तानों से, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में मैंने कैसे आगे की पढ़ाई स्टार्ट करी या किसने मेरी हेल्प करी, और फिर मैंने किस तरीके से खुद को वापस से तैयार करा, क्योंकि यूपीएससी करके 2 साल उसके बाद में आप बिल्कुल अलग पढ़ाई में आ जाओ कि आरपीएससी कर लो, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने उसकी भी तैयारी करी थी और ये सब। और आपको बुक्स के बारे में जानना है तो वो भी बताइएगा, मैं आपको एक लिस्ट ज़रूर बताऊंगी जो मैंने फ़ॉलो करी थी। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप उसी को फ़ॉलो करें और आप क्लियर हो जाएंगे, बस मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो मैंने तैयारी करी थी, तो जिनको अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो ज़रूर उसमें काम आएगी। तब तक आप ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।